तो चलिए सीधे बात करते हैं फरवरी 2026 की। टेक की दुनिया में ना एक तूफान आने वाला है और इस तूफान का सेंटर है स्मार्टफोन मार्केट। ये महीना गेम चेंजर होने वाला है, लिख के ले लीजिए। हम 1, 2 या 10 की बात नहीं कर रहे हैं, 20 से भी ज्यादा नए स्मार्टफोन्स। मतलब एक तरह से फोन्स की बाढ़ आने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस भीड़ में कौन सा फोन सच में एक हीरा है। तो अब इतने सारे ऑप्शंस में से चुना कैसे जाए? कंफ्यूजिंग है, राइट? पर टेंशन मत लीजिए, सारी रिसर्च हमने कर ली है। हम उन मेन बैटल्स और ट्रेंड्स को देखेंगे जिन पर नजर रखना जरूरी है। इससे फैसला लेना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं बजट सेगमेंट की। यहाँ पर ना एक ही चीज का बोलबाला है, बैटरी लाइफ। सारे ब्रांड्स के बीच एक जबरदस्त रेस लगी हुई है कि भाई कौन सबसे टिकाऊ फोन बनाएगा। और इस रेस में एक फोन सबसे आगे निकल रहा है, एक ऐसा फोन जो बैटरी के सारे रूल्स तोड़ने वाला है। नाम है इसका Realme P4 Power। बस इस नंबर को देखिए, 10,000 mAh। ये मजाक नहीं है, ये तो सच में जेब में रखा एक पावर बैंक है। इसका सीधा सा मतलब है 2 शायद 3 दिन तक चार्जिंग की कोई टेंशन ही नहीं। और कहानी सिर्फ बड़ी बैटरी पर खत्म नहीं होती। ये फोन खुद एक चार्जर है। जी हाँ, इसकी रिवर्स चार्जिंग से आप अपनी ईयरबड, स्मार्ट वॉच, अरे किसी दोस्त का फोन तक चार्ज कर सकते हैं। कमाल है ना। और सुनिए, Realme इस रेस में अकेला नहीं है। Edge 70 Fusion, Redmi Note 15 Pro Plus, ये सब भी 7,000 mAh की बड़ी बड़ी बैटरी लेकर आ रहे हैं। तो मतलब साफ है, अब बड़ी बैटरी बजट सेगमेंट में एक नया नॉर्मल बनने जा रही है। चलिए अब बजट से थोड़ा ऊपर उठते हैं और बात करते हैं वैल्यू फ्लैगशिप सेगमेंट की। ये वो जगह है जहां कम पैसों में बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है और यहीं पर असली लड़ाई होती है। इस साल ना एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिल रहा है। कर्व्ड डिस्प्ले वापस आ रहे हैं। जब लग रहा था कि इनका जमाना गया, तब कम से कम 4-5 नए मिड रेंज फोन कर्व डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं। मतलब स्टाइल का जलवा अभी भी कायम है। इस सेगमेंट में असली टक्कर है iQOO 15R और OnePlus 15T के बीच। ये सीधी सीधी लड़ाई है, रॉ पावर और लंबी बैटरी लाइफ वर्सेस एक बेहतरीन कैमरा सिस्टम। समझ लीजिए, एक गेमर्स के लिए है तो दूसरा फोटोग्राफी लवर्स के लिए। और हाँ, वीवो भी पीछे नहीं है। वो अपने कैमरा फोकस्ड X200T और डिजाइन फर्स्ट V70 सीरीज के साथ मार्केट में उतर रहा है। मतलब ये सेगमेंट पूरी तरह से पैक्ड है, मुकाबला बहुत तगड़ा होने वाला है। ओके, अब आते हैं सबसे ऊपर, टॉप टियर फोन्स पर, यानी अल्ट्रा फ्लैगशिप्स। यहाँ पैसे की बात नहीं होती, यहाँ सिर्फ एक ही जुनून है, दुनिया का बेस्ट कैमरा फोन कौन बनाएगा। बस एक बार इन स्पेक्स पर नजर डालिए। X300 अल्ट्रा और Find X9 अल्ट्रा, दोनों में डुअल, जी हाँ, दो 200 मेगापिक्सल के सेंसर है। ये मोबाइल फोटोग्राफी में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। सोचिए जरा, फोटोज में कितनी जबरदस्त डिटेल होगी। लेकिन सैमसंग का गेम प्लान थोड़ा अलग है। वो ड्यूअल सेंसर के चक्कर में नहीं पड़ रहा। उनका सारा फोकस है अपने एडवांस्ड 5x पेरिस्कोप लेंस पर, मतलब एक्सट्रीम जूम। वो बिना क्वालिटी गिराए दूर की चीजों की एकदम क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें खींचने पर दांव लगा रहे हैं। और फिर मैदान में एक चौथा प्लेयर भी है, iQOO 15 अल्ट्रा। इनका प्लान है एक दमदार 50 मेगापिक्सल कैमरा सिस्टम देना, लेकिन कीमत में दूसरों को टक्कर देना। ये एक स्मार्ट मूव हो सकता है। तो इन सारे लॉन्च को देखकर क्या समझ में आता है? 2026 में स्मार्टफोन मार्केट आखिर जा किधर रहा है? आइए इसका निचोड़ निकालते हैं। देखिए, 4 ट्रेंड्स तो एकदम साफ साफ नजर आ रहे हैं। पहला, बजट सेगमेंट में बैटरी की रेस। दूसरा, 200 मेगापिक्सल कैमरा का अब आम हो जाना। तीसरा, अल्ट्रा फोन्स के बीच बेस्ट कैमरे की जंग। और चौथा, प्रीमियम लुक के लिए कर्व डिस्प्ले का ट्रेंड अब भी जिंदा है। तो ये बिल्कुल साफ है कि मार्केट 2 रास्तों पर चल रहा है। एक रास्ता है एक्सट्रीम पावर का और दूसरा है जबरदस्त बैटरी लाइफ का। तो सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि 2026 में किसी के लिए क्या ज्यादा जरूरी होगा, एक ऐसा फोन जिसमें हर तरह की पावर हो, या एक ऐसा फोन जिसकी बैटरी कभी खत्म ही ना हो।